Hello everyone, here Preeti Yadav from Puran Murthy Global School. Today I am taking the topic the computer system. This topic is for class 6 and here I am taking computer language कि computer language का क्या use है computer system पे. First of all I am taking why we introduce language. Language का हमने use क्यों किया, क्या reason था कि language को introduce किया गया. हम कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते. कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक रिसोर्स की नीड होती है, एक मीडियम की नीड होती है जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज. सो हियर आई एम टेकिंग व्हाई लैंग्वेज इज नीडेड. टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर. कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मैंने किसे लिया, कंप्यूटर लैंग्वेज को लिया, जो कि डायरेक्ट रिलेट किससे करती है, कंप्यूटर लैंग्वेज से. नाउ आई एम टेकिंग कंप्यूटर लैंग्वेज के कितने पार्ट्स हैं, 2. पहला है हमारा लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज जो हमारी होती है, ऐसी लैंग्वेज जिसमें हमें इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता सीखने के लिए, ठीक है. बट लो लेवल लैंग्वेज की एक हमारी ड्रॉबैक है कि वो इतनी अच्छी प्रोसेसिंग नहीं करती है या इतने अच्छे वे में एफिशिएंट नहीं है हमारे लिए, तभी हम इसे लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं. लो लेवल लैंग्वेज का वैसे आजकल इतना यूज़ भी नहीं होता, ठीक है, इतनी एडवांसमेंट नहीं है. दैट्स वाई वी आर टेकिंग इट एज इन कैटेगरी ऑफ लो लेवल लैंग्वेज. अब लो लेवल लैंग्वेज की भी हमारी 2 कैटेगरी बनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन लैंग्वेज एंड सेकेंड इज असेंबली लैंग्वेज. मैंने आपको ये बोला कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में नहीं है लैंग्वेज, मीन्स इसका अब इतना यूज़ नहीं होता है, ठीक है. बाकी लेवल जो है लो होने के कारण यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टार्टिंग सीखना पड़ रहा था क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग की मॉड्यूल से रिलेटेड है. हेयर आई एम टेकिंग द 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज थी जो स्पेशल मशीन के लिए बनाई गई थी. अगर हमें 2 नंबर्स को ऐड भी करना होता था, वी हैव टू टेक सो मैनी कोड्स फॉर डैट. हमें बहुत कोड्स को फॉलो करना पड़ता था. डैट्स वाई हमने इसे कंसिडर किया मशीन लैंग्वेज. तो मशीन को हमें सबसे पहले रीड करना पड़ेगा, मशीन को ऑपरेट करना आना चाहिए. डैट्स वाई ये कैटेगरी में आती है मशीन लैंग्वेज की. नेक्स्ट है मेरी असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज में कुछ कोड होते थे, जैसे कि ऐड को हमें अगर फॉलो करते तो ऐड के लिए मुझे ये कोड यूज़ करना पड़ता था, सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे ये कोड यूज़ करना पड़ता था, ठीक है. एक मैनीमोनिक वे में क्लियर करना है, देन CLR, दिस इज़ फॉर क्लियर, मीन्स डिलीट करने के लिए हम इन तीनों का यूज़ करते थे. बहुत सारे कोड थे, ये आपको कोड याद करने पड़ते थे. असेंबली लैंग्वेज का जो यूज़ है बहुत ही अर्लियर टाइम में होता था क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज है और लो लेवल लैंग्वेज हमारी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में नहीं आती है. लो लेवल को तभी हम इतना एफिशिएंट कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर अगर मैं एग्जांपल लूँ, बहुत सारे एग्जांपल हैं जैसे कि C++, जावा, ओरेकल. हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है. ये सारी लैंग्वेजेस किसके अंदर है, हाई लेवल के अंदर. हाई लेवल क्यों बोला गया इन्हें, एक तो ये एफिशिएंट है, दूसरा मॉडर्न कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो कि हमारी लो लेवल लैंग्वेज मॉडर्न कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं थी. दैट्स वाई इसे हमने हाई लेवल में कंसिडर किया है. अब हाई लेवल लैंग्वेज की क्या हमारी फीचर्स हैं, ऐसी फीचर्स जो लो लेवल में हमारी नहीं थी या फिर बहुत कम थी. डेट्स वाई मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया, हाई लेवल लैंग्वेज को. वन मोर थिंग, देखिए अगर किसी भी मशीन का, किसी मॉड्यूल का, किसी सॉफ्टवेयर का अगर दूसरा वर्जन बनता है या दूसरा पार्ट बनता है, इट मीन्स पहले वाले में कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक थी, ठीक है, इतनी एनहांसमेंट नहीं थी.
तो लो लेवल के बाद अगर मेरी हाई लेवल को इंट्रोड्यूस किया गया, इट मीन्स कहीं ना कहीं लो लेवल लैंग्वेज हमारी रिलायबल नहीं थी। दैट्स वाई वी इंट्रोड्यूस हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की क्या हमारी फीचर्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक द फर्स्ट वन, ईजी अंडरस्टैंडिंग। ईजी अंडरस्टैंडिंग क्यों है? इन सब के लिए मुझे कोड याद करना पड़ता था। मैंने जैसे आपको बताया मशीन लैंग्वेज के लिए मुझे सारे मशीन के ऑपरेशन पता होने चाहिए, बट इसमें आपकी ऑलरेडी कोडिंग होती है। यू हैव टू लर्न ऑल द कोड्स, आपको सारे कोड्स लर्न करने हैं, रनिंग आनी चाहिए। दैट्स वाई इट इज़ कम्स इन कैटेगरी ऑफ ईजी अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज़ डीबगिंग। देखिए डीबगिंग में सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि हमारा बग क्या होता है। ये बग क्या है? अगर आप रन करते हुए आप कुछ भी प्रोग्राम रन कर रहे हो और रन करते वक्त आपको कोई दिक्कत आ जाती है या आपका प्रोग्राम इंटरप्ट हो जाता है या कोई एरर आ जाती है, उसे हम बोलते हैं बग। ठीक है, वो बग की कैटेगरी में। और जब भी हम बग को हटा देते हैं, बग को हमने हटा दिया, ठीक है, यानी कि हमने सॉल्व कर लिया, तो वो क्या बन जाता है? डीबगिंग। तो ये डीबगिंग ओरिएंटेड है, मीन्स हम डीबग कर सकते हैं लैंग्वेज को, जो प्रॉब्लम आई है उसे सॉल्व कर सकते हैं, सोल्यूशन भी होगा हमारे पास। नेक्स्ट है मेरी पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो पोर्टेबिलिटी मीन्स एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए रेडी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने पहले आपको लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट बताया था, अगर मैंने सी ली है, सी के बाद मेरी लैंग्वेज आई C++, सी शार्प, पहले जावा आई, फिर जावा एडवांस आई, तो इन्होंने एडवांसमेंट ही तो ली है। ठीक है, एडवांसमेंट ली है। एडवांसमेंट कैसे आई? कुछ ना कुछ एनहांस कर दिया, उनका फीचर या उनके ऑपरेशन, या फिर उनमें कुछ ऐसी क्रिएटिविटी जो पहले नहीं थी वो हमने इनोवेट करी। तो ये पोर्टेबल होती है लैंग्वेज, क्योंकि हम वर्जन क्रिएट कर रहे हैं। दैट्स वाई ये पोर्टेबिलिटी की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट मैं लेती हूँ बाइनरी लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर की मेन लैंग्वेज है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज बेसिकली हमारी दो स्टेट के ऊपर काम करती है। फर्स्ट स्टेट तो है हमारी ऑन और सेकंड स्टेट है मेरी ऑफ। इसके लिए मैं इसमें क्या लेती हूँ? 2 डिजिट का यूज़ करती हूँ, वो है 0 and 1। कंप्यूटर नोज ओनली 2 डिजिट, दैट इज 0 and 1। और 0 और 1 मेरी किस कैटेगरी में आते हैं? बाइनरी लैंग्वेज की कैटेगरी में। अब बाइनरी लैंग्वेज कैसे पता है कि इसमें बस 2 ही डिजिट यूज़ होते हैं? बाई का मतलब क्या होता है? 2। ठीक है, 2। तो यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ? 2 डिजिट ले रही हूँ, वो है 0 and 1। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज ना लेके इसे बाइनरी डिजिट बोलना चाहिए था, बट मैंने लैंग्वेज क्यों बोला? ये 2 डिजिट पूरी लैंग्वेज का काम करें। 2 डिजिट वो काम कर रहे हैं जो कि एक पूरी लैंग्वेज करती है, कम्युनिकेट करने का काम। दैट्स वाई मैंने इसे बाइनरी लैंग्वेज कंसीडर किया, बाइनरी डिजिट कंसीडर नहीं किया। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? बाइनरी लैंग्वेज। अब हम इसकी कैटेगरी देखते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज ने किस कैटेगरी में बिट बाइट को कंसीडर किया है। अगर 1 बाइट है हमारा, ठीक है, 1 बाइट को मैं 8 बिट्स के अंदर लेती हूँ। अगर हमारे 1024 बाइट्स यहाँ पे कंसीडर करें, 1024, इट विल बी कम्स इन कैटेगरी ऑफ 1 KB, 1 किलोबाइट। नेक्स्ट आई एम टेकिंग 1024 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट किस कैटेगरी में आएंगे? 1 मेगाबाइट की कैटेगरी में। अब सेम ऐसे ही मेगाबाइट जीबी में कन्वर्ट हो जाएंगे, जीबी हमारा टेराबाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो हम लमसम लेंगे वो लेंगे 1024 का। ये मेरी मेमोरी स्टोरेज की कैपेसिटी है। इसके आगे भी मेरी टेबल है, इतनी ही नहीं है, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी मेमोरी स्टोरेज कितनी है और कितने पे आपकी कंप्यूटर की एफिशिएंसी क्रिएट होती है। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स वी विल टेक सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी कैटेगरी हैं।